चलिए, कहाँ से क्लास स्टार्ट करनी थी? आईपी एड्रेस से। ठीक है, अब एकदम इम्पोर्टेंट समय आ गया चैप्टर का। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे आईपी एड्रेस, पूरा नाम क्या है इसका? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसी को बोला जाएगा आईपी एड्रेस। इतनी सारी बातें आपके काम के नहीं है, जितने काम की बातें होता सुनिए। पहला बात, आईपी एड्रेस का एक पता होता है। एड्रेस मतलब क्या होता है? एक पता, जो अंकों में होता है। किसमें होता है? अंकों में। इसीलिए बोला जाता है आईपी एड्रेस एक प्रकार का अंकीय पता है। डिजिट वाला क्या है? डिजिट एड्रेस है। ऐसा एड्रेस है डिजिट एड्रेस। अब ये एड्रेस को देता कौन है? इस एड्रेस को देता है जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो इस एड्रेस को देता है। कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको क्या दे देता है? एक एड्रेस देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस दो प्रकार का हो सकता है। या तो ये परमानेंट होगा, इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, और एक आईपी एड्रेस बार बार बदलता रहता है, डायनामिक आईपी एड्रेस। रिया, कौन सा आईपी एड्रेस अच्छा होगा? स्टैटिक, जो बदलता नहीं रहे। बदलता नहीं रहे तो बहुत आसानी से हैक हो जाएगा। इसीलिए अच्छे कामों के लिए या बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए कि, और हमेशा कौन सा आईपी एड्रेस अच्छा होता है? डायनामिक आईपी एड्रेस। जब जब सर्वर उसके साथ कनेक्ट होगा, आईपी एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा, तो हर बार एक नया आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस एक प्रकार का अंकीय पता है, डिजिट एड्रेस। कैसा एड्रेस है? अंकीय पता है। जो कौन देता है इस पते को? जब भी आप नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको एक एड्रेस प्रदान करता है। इसी को अपन बोलते हैं क्या? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है। पहला बात, परमानेंट आईपी एड्रेस, जिसको अपन स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये कभी बदलेगा नहीं, एक बार दे दिया मतलब फाइनल। दूसरा होता है डायनामिक आईपी एड्रेस, ये हर बार बदलेगा। जब जब आप नेटवर्क से जुड़ोगे, तब तब ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसको डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। पहले देखो, IPv4 वर्जन का नाम है ये आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस प्रोटोकॉल का मतलब इस प्रकार इसका, इस आईपी एड्रेस ये दिया करता था। कौन सा वर्जन? IPv4। लेकिन वर्तमान समय में ये हो गया है IPv6। इसके दो वर्जन याद रखने हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अंकीय पता होता है, आईपी, जिसको अपन आईपी एड्रेस कहते हैं। इस अंकीय पता को इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। इसको देता कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पूरे विश्व के किसी भी दो कंप्यूटरों का आईटी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व के किसी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या नहीं हो सकता? समान नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना इस बात को। पहले, ठीक है, तो आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है, आपको बताया हूं। इसको एक को क्या बोला जाता है अपन? स्टैटिक आईपी एड्रेस। और दूसरा क्या कहलाता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस। अगर वो परमानेंट है तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस। और अगर वो चेंज, हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाए, तब उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक का मतलब ही होता है परिवर्तनशील। डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तनशील। तो हर बार जब वो परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। क्या बोला जाता है? डायनामिक आईपी एड्रेस। चलिए, इसके दो वर्जन यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में। ये IPv4 जो वर्जन है, अब इसको बंद कर दिया गया। कौन सा वर्जन चल रहा है? तो आप दोनों, दो कॉलम बनाइए और अंतर लिखना चालू करिए दोनों में। IPv4, IPv6, इन दोनों में अंतर।
32 बिट या अगर बाइट में बात करूंगा बेटा कितना बाइट हो जाएगा, 8 चौक 32 मतलब 4 बाइट। ये IPv4 को कैसे लिखा गया, इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, मतलब सॉरी 32 बिट पर आधारित था या 4 बाइट पर आधारित था, जबकि IPv6 जो है ये 216 बिट या 16 अट्ठे 16 बाइट। नेक्स्ट, इसमें 0 से लेकर के 255 तक के अंक होते हैं। इसमें अंकों के साथ कैरेक्टर का भी यूज किया जा सकता है, अंकों के साथ साथ कैरेक्टर्स, मतलब ABCDE और F हेक्साडेसिमल में याद आया, इसका भी यूज किया जा सकता है। ठीक, छांटने आता है बेटा। देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 173.250.001.25 मान लीजिए मैं ऐसा लिखा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को अपन किससे अलग कर रहे हैं, इसको ब्लॉक बोला जाता है, और हर एक ब्लॉक डॉट से अलग रहता है। ये देखो, ये 8 बिट ले लेगा, 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 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। इसमें ऐसे ऐसे 8 AB54370 ऐसे करके 8 ठोक, कितने रहेंगे, 8, 00107212 00F973BA B110C982 ऐसा। लेकिन इसमें डॉट का यूज किया गया था प्रत्येक ब्लॉक के बीच, इसमें इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोला जाता है बेटा, कॉलन। ये किसे, इसमें हर एक बॉक्स किससे अलग किया गया होता है, कॉलन से। किससे अलग होता है, कॉलन से। इतना अंतर याद हुआ। वर्जन 4 वर्जन 6, वर्जन 4 में क्या होता है, बाइनरी में लिखा जाता है, उसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, इसमें 32 बिट या 4 बाइट का उपयोग होता है। जबकि देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो कितने कितने एड्रेस दे सकता पता है, 2 की पावर 32 और ये 2 की पावर 216, इतने आईपी एड्रेस दे सकता था। तो चूंकि ये छोटा पड़ने लगा धीरे धीरे, 2 की पावर 32 क्या पढ़ने लगा, छोटा पढ़ने लगा, इसीलिए अपने को चेंज करने का कारण, इसीलिए अपने को चेंज करना पड़ा, और चेंज करके अपन ने क्या वर्जन लाया, IPv6। IPv6 जो कि कितने बिट पर आधारित है, 216 बिट पर। ये कितने बिट पर आधारित हुआ करता था, 32 बिट पर। इसको किससे अलग किया जाता है, IPv4 को डॉट से। किससे अलग होता है ये, डॉट से। जबकि IPv6 किससे अलग होता है, कॉलन से। किससे अलग होता है, कॉलन से। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, इंटरनेट वर्जन 4 आईपी एड्रेस के लिए अभी तक किया जा रहा था, इसमें एड्रेस के लिए 32 बिट का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से लेके 255 तक के 4 समूह या सेट होते हैं, जिन्हें 3 डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। कितने डॉट लगे बीच में, 3 डॉट। कितने डॉट लगेंगे, 3 डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे 173 225, ये देखो 0.01, ये देखो 3 डॉट लगा है, 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट। कितने डॉट लगे हैं, 3 डॉट। ठीक है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण ये 32 बिट एड्रेस कम पड़ने लगा।
IPv4 जो है छोटा पड़ने लगा। इसी कारण इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6 का क्या किया गया, विकास किया गया, जिसमें एड्रेस के लिए 216 128 बिट किसका यूज करते हैं? पर आधारित था, ये 128 बिट पर है। इस व्यवस्था में कुल 128, पहले कितना दे सकते थे, 2 की पावर 32, ये छोटा होने लगा, इसीलिए अपन ने इसका यूज किया 2 की पावर 120। होता है आईपी एड्रेस। दुनिया के किसी भी दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग अलग। आईपी एड्रेस, आप देखो आईपी एड्रेस करता क्या है, तो आईपी एड्रेस एक सही जगह का चुनाव करता है कि मैं जो आप जो यूज करने वाला है वो सही लोकेशन, उसका लोकेशन जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? उस कंप्यूटर का लोकेशन जानना चाहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किस लोकेशन पर है। इसके लिए क्या दिया जाता है, हर एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ओके, इसके आगे चलते हैं। देखो तो बातें बता रहा हूं, ध्यान से याद रखना। मॉडेम की सहायता से जब कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है, तब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपयोगकर्ता को एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। प्रत्येक बार इंटरनेट से जुड़ने पर जब अलग अलग आईपी एड्रेस प्रदान करा जाए, तब इसको क्या बोला जाता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस। अलग अलग जुड़ेगा तब क्या कहलाएगा वो, डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक। आईएसडीएन और डीएसएल केवल इसमें मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। और याद रखना, फाइबर ऑप्टिक्स में किसका यूज नहीं होता, मेनली मॉडेम का। पहले तो ये दोनों का फुल फॉर्म लिखिए, आईएसडीएन, डीएन और डीएसएल। आईएसडीएन का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके। और डीएसएल का पूरा नाम लिखिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ये दोनों का पूरा नाम याद रखना है। अब आपको एक जानकारी बता दूं, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, ये इसमें मॉडेम का यूज नहीं होता, अतः इसका प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ने पर किसी स्थायी आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें अगर मॉडेम का यूज नहीं होगा, उसमें कैसा आईपी एड्रेस दिया जाता है, परमानेंट। कैसा आईपी एड्रेस दिया जाता है, परमानेंट आईपी एड्रेस। ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालिए, मेन। भयंकर हो गया है। ये देखो, ये आईपी एड्रेस याद करिए, चलो ये वाला आईपी एड्रेस 2001
कॉलन 1276 :0A8C कॉलन ये 1234 कॉल 0000001 याद हुआ? नहीं होगा। तो कैसे किया जाए? इसी को याद ना करना पड़े बोल के ही किसका यूज करना चालू कर दिया गया? डोमेन नेम का। आप डोमेन नेम डालिए, आप क्या डालिए? डोमेन नेम डालिए, बकायदा वो उसको क्या रीड कर लेगा? एज ए आईपी एड्रेस। क्या क्या आप लिखोगे कैरेक्टर के रूप में, आपको सुविधा देगा डोमेन नेम, ये आपको सुविधा देता है। आप लिखेंगे कैरेक्टर, आप क्या लिखेंगे? कैरेक्टर्स। और वो कैसे उसको रीड कैसे करेगा? एज ए डोमेन नेम। कैसे रीड करेगा? डोमेन नेम की तरह। तो डोमेन नेम आपको सुविधा देता है कि आपको आईपी एड्रेस याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सर्वर इससे खुद जो लिंक करेगा और लिंक करके एड्रेस उसको उस आईपी एड्रेस से जोड़ ले। डोमेन नेम से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण सर्वर के द्वारा जो अंकी पता दिया जाता है, जिसको अपन आईपी एड्रेस कहते हैं, इस अंकी पता को याद रख पाना। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों का ही पता पहचान कर सकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया गया। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। संख्याओं से बना जो आईपी एड्रेस है उसको किस में बदल दे रहा है? शब्दों में, वर्ड्स में बदल देता है, जो कि याद रखने और उपयोग करने में आसान है। भाई मैं बोला google.com, याद रखना आसान है कि पीछे मैं तुमको जो आईपी एड्रेस दिखाया था उसको याद करना आसान है? तो ये याद करना आसान है। और डोमेन नेम बेटा डाट के बाद चालू होता है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। इसी को एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। डॉट के बाद वाले को क्या बोल दिया जाता है? एक्सटेंशन। चलिए आगे बात करते हैं। डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का एक संग्रह। नहीं भी याद रख चलेगा। ठीक, देखो ध्यान से, हम वेब ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं। जब भी अपने को, अब देखो अपन वेब ब्राउजर पर गए गूगल क्रोम में, अब अपन क्या क्या सर्च किए? डोमेन नेम टाइप करते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकी पता आईपी एड्रेस में बदल देता है। ध्यान से देखो मेरी बात, अपन ने जाके किसमें? ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में गए। जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, उसमें जाने के बाद अपन क्या टाइप किए? उस पर डोमेन नेम। क्या टाइप किए? डोमेन नेम। डोमेन नेम टाइप किए। जैसे अपन डोमेन नेम टाइप करते हैं तो ये जो टाइप करते हैं, ये डोमेन नेम सिस्टम उस अंकी पता को, जो डोमेन नेम अपन टाइप किए, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? अंकी पता या आईपी एड्रेस में क्या हो जाता है? बदल देता है, ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर सके। क्योंकि सर्वर से अगर आपको जानकारी चाहिए तो सर्वर उसी कंप्यूटर को जानकारी देगा जो उसके साथ लिंक है, और इंटरनेट से जुड़े मतलब आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक, तो सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उसे संपर्क स्थापित कर सकता है। आपने गूगल क्रोम में क्या किया? डोमेन नेम टाइप किया। जैसे आपने डोमेन नेम टाइप किया, डोमेन नेम किस में बदल जाएगा? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस में। किस में बदल जाएगा? आईपी एड्रेस में। और इस आईपी एड्रेस की पहचान करेगा आपका सर्वर। कौन पहचान करेगा? सर्वर। जैसे वो पहचान लेगा हाँ ये एथेंटिक है, वही है, तो अपना वो उससे आप उसको क्या कर देगा? लिंक कर देगा। अब आप उससे जानकारी ले सकते हो। तो सीधा इतने कहानियों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, आईपी एड्रेस को याद रखने के आसान बनाने के लिए अपन किसका यूज कर रहे हैं? डोमेन नेम का। किसका यूज कर रहे हैं? डोमेन नेम का। ये मेनली दो प्रकार का होता है। डोमेन नेम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जेनेरेटिक डोमेन नेम और एक होता है कंट्री डोमेन नेम। एक क्या बोला मैं?
जेनेरेटिक डोमेन नेम और दूसरा होता है कंट्री डोमेन नेम। अगर किसी देश से संबंधित बात है तब वो उसको क्या कहलाएगा कंट्री डोमेन नेम। बाकी नॉर्मली बात रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जेनेरेटिक डोमेन नेम। ठीक, केवल इसका एक ही काम है, इसको आईपी एड्रेस में बदलेगा और आपको वेबसाइट की पहचान करने करता है, बस इतना ही काम है डोमेन नेम का। देखो डोमेन नेम के उदाहरण google.com, yahoo.com, com.in, hotmail.com, ये ऐसे ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और मैं हमेशा बताया हूं डॉट के बाद जो लगता है यही क्या कहलाता है, खासकर डोमेन नेम क्या कहलाता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम में अच्छा डोमेन नेम क्या है, देखो डोमेन नेम में अंकों या अक्षर या दोनों हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया था अंक भी हो सकता है और अक्षर दोनों हो सकता है। इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं डोमेन नेम में, 64 कैरेक्टर का यूज कर सकते हो हाईएस्ट आप। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं अपन, ये किसका सिंबल है, हाइफन का। ईमेल आईडी लिखते समय एक आध चिन्ह मांगता है तो हाइफन का, एट द रेट, ये सब देखे हो ना। हाँ, कुछ आईडी वाईडी बनाओगे तो एक विशेष प्रकार का सिंबल मांगता है, स्टार कोई लगा देता है, कोई एट द रेट लगा देता है, कोई हाइफन, इकाई का सिंबल है ये हाइफन। तो इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर केवल हाइफन का ही उपयोग होगा, किसमें, डोमेन नेम में। डोमेन नेम का डोमेन नेम का अंतिम भाग है डोमेन नेम, जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है। डोमेन नेम किसी भी एड्रेस का अंतिम भाग होता है जिसको किसके बाद लिखते हैं, डॉट के बाद लिखते हैं। ये किसी संगठन या देश को इंगित करता है। इसे डोमेन नेम इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन नेम भी कहते हैं। ठीक है, संगठन को इंगित करने वाले डोमेन नेम देखो जेनेरेटिक डोमेन नेम कहलाते हैं, जबकि किसी देश को इंगित करने वाला डोमेन नेम कंट्री डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम दो प्रकार का, जेनेरेटिक डोमेन नेम और कंट्री डोमेन नेम। जेनरेटिक डोमेन नेम और किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और संस्था वंस्था के लिए यूज किया जाएगा तब उसके साथ क्या लगेगा, जेनरेटिक डोमेन नेम। और अगर किसी देश को तब उसके साथ क्या लगेगा, कंट्री डोमेन। टॉप लेवल डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम ये कुछ एक्सटेंशन है। अब आपको देखो डायरेक्ट ये देखो ये ईडीयू लिखा है, ये ईडीयू नहीं होगा बेटा, डॉट ईडीयू होगा। क्या होगा, ये डॉट ईडीयू। अब ये क्वेश्चन पूछेगा ये किसके लिए इस एक्सटेंशन को या डोमेन नेम किसको दर्शाता है, डॉट ईडीयू। वो आगे आपको समझना है, इसका मतलब है एजुकेशन। क्या इसका मतलब, एजुकेशन। डॉट ईडीयू मतलब क्या होता है, एजुकेशन। इसके बाद डॉट कॉम किसको बताएगा, कमर्शियल। इसका मतलब क्या होता है, कमर्शियल। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन, डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट, डॉट एम आई एल मिलिट्री, डॉट नेट नेटवर्क, आई एन टी इंटरनेशनल, डॉट कॉम ये होता है कंपनी, डॉट इन्फो इंफॉर्मेशन। ये कुछ क्या है, कैसे डोमेन नेम है ये, जेनरेटिक, जेनरिक। कैसे, जेनरिक, जनवरी नहीं रे, जेनरिक। कैसे, जेनरिक। अब अगर इसके साथ देश का नाम लग गया तो हो जाएगा कंट्री डोमेन नेम, जैसे डॉट आई एन इंडिया, डॉट यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, डॉट यूएस अमेरिका, डॉट एनजेड न्यूजीलैंड, डॉट एयू ऐसा। तो उसके साथ डॉट लगने के बाद उन देशों का नाम लग जाएगा। ठीक, ये कंट्री डोमेन नेम कहलाते हैं। ये है यूआरएल। देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा नाम कई बार आ चुका है। क्या नाम है इसका, ठीक,
एक दो ठोक वहीं पर नोट करके लिखो बातें। सबसे तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन देता है फायर वायर। फायर वायर दुनिया में सबसे तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन, सबसे हाई स्पीड देने वाला नाम क्या है इसका? फायर वायर। एक बात साइड हेडिंग डालिए, ब्रॉडबैंड। अगर 512 केबी से अधिक इंटरनेट की स्पीड है तब उसको ब्रॉडबैंड बोल दिया जाता है। 512 केबी, 512 केबी, अभी तो एमबी में चले गया, 200 एमबी, 250 एमबी, 500 एमबी चले गया एमबी में। 212 केबी, सॉरी 512 केबी से अधिक अगर कोई स्पीड दे रहा था उसको ब्रॉडबैंड सेवा बोलते हैं। लेकिन ये सब निर्धारित कौन करता है? ट्राई, TRAI लिखो। एक कंपनी है, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जिसका नाम है TRAI। TRAI, ट्राई, TRAI। जितना भी T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा नाम है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित नियम कानून या जितने भी आपके क्या बनाने हैं रूल्स रेगुलेशन, ये सारा काम किसका है? ट्राई का। कौन बनाता है ये सब? ट्राई। जितने भी नियम कानून रूल रेगुलेशन किससे संबंधित, लेकिन ये सारे नियम कानून किससे संबंधित बनने चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन, संचार किससे संबंधित होना चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन। ये काम किसका है? ट्राई का। किसका काम है ये? ट्राई का। पूरा नाम कई बार आ चुका है भैया जीके में भी। चलिए अपन को पढ़ना है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूरा नाम याद हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब www पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का स्पेसिफिक एड्रेस उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। नहीं समझ में आया? मत समझ। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बताता है कि वांछित सूचना कहां पर उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखो अब वर्ल्ड वाइड वेब www वेबसाइट या वेब पेज का एक एकदम स्पेसिफिक एड्रेस, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। मान ली कि मेरे को कौन सा भाई, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे, अनगिनत वेब पेज होंगे। पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। वैसे ही वो देखो आगे बहुत सारे पेज होंगे, बहुत सारे पेजों में मेरे को एकदम स्पेशली किसी एक पेज से मतलब है, तो मैं उस पेज का यूआरएल टाइप करूंगा। क्या टाइप करूंगा? यूआरएल, एकदम परफेक्ट। तो ये देखो स्पेसिफिक एड्रेस पर उस वेबसाइट या वेब पेज का अपने का क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो ये बताता है कि वांछित सूचना, एक्चुअल में वो जो आप मांग रहे इंफॉर्मेशन, एकदम एक्चुअल में जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो कहां पर है और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये काम किसका है? लोकेटर बताएगा आपको, लोकेट करेगा। जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो यहां पर है और इस पर जाने का रास्ता ऐसा जाओगे। ये काम किसका है? यूआरएल का। तो यूआरएल क्या करता है? आपको ये बताता है कि आप जो चीज जानना चाह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहां पर है, इस जगह पर है, ठीक है। लोकेटर लोकेट कर दिया। और ये भी बताता है कि हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, उस तक पहुंचने का रास्ता भी कौन बताता है? यूआरएल। वेब ब्राउजर का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में, यहां पर ऐसे करके ऐसे सर्च बार एड्रेस बार होता है, देखो एड्रेस बार में उसका यूआरएल टाइप करते हैं। ये क्या है? एक वेब ब्राउजर का एड्रेस बार, टाइटल बार, एड्रेस बार, सर्च बार, बहुत सारे बार होते हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस बार में अपन क्या क्या लिख दिए? यूआरएल लिखने पर डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें शब्द, अंक, चिन्ह, सब लेटर, नंबर वंबर सबका उपयोग किया जा सकता है। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग यूआरएल होता है।
जिसे टाइप कर सीधे उस पेज तक पहुंचा जा सकता है। देखो किसी यूआरएल में क्या क्या शामिल हो सकता है, उसके लिए पहले एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, क्या लिखा है एग्जाम्पल देखिए, अरे भाई यूआरएल में क्या क्या रहता है ये बता रहा है, तो उसके लिए एग्जाम्पल देखो HTTP, इसके बाद है ये देखो, इसको कॉलन बोलते हैं, इसको डबल स्लैश बोलते हैं, www google.com, ये इसके बाद देखो HTML, index.html, ये 5 तो दिख रहा है, ये एक यूआरएल है, ये क्या है एक यूआरएल। अब आपको इस यूआरएल को, जैसे ये एक यूआरएल है, तो ऐसे ही यूआरएल आप एक उदाहरण है यूआरएल का, तो किसी यूआरएल में क्या क्या शामिल होता है, मात्र यूआरएल का एक ही मतलब समझना है, ये आपको एकदम स्पेशल जगह लेके जाएगा, जहां पर आपको जरूरत है वहीं लेके जाएगा, आपको बताएगा यहाँ पर ये जानकारी है और आप भैया यहाँ पर ऐसे जा सकते हो। ये उसका एक एग्जाम्पल है। देखो किसी यूआरएल में क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले क्या है HTTP, HTTP मतलब उससे संबंधित प्रोटोकॉल का नाम, ट्रांसफर नहीं, ये सिर्फ लिखो प्रोटोकॉल का नाम। किसका नाम देगा, सबसे पहले क्या लिखा रहेगा, तो ये है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, इससे अपने को प्रोटोकॉल पता चल जाएगा किस प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। ठीक, दूसरा बात, तो इसमें एक कॉलन होगा और 2 स्लैश होगा, हमेशा यूआरएल में एक कॉलन होगा और कितना होगा, 2 स्लैश होगा, कॉलन और 2 स्लैश। किसी भी यूआरएल में दूसरा चीज क्या होगा, कॉलन और 2 स्लैश। तीसरे नंबर पर सर्वर का देखो वेबसाइट, ये क्या है एक वेबसाइट, किस वेबसाइट से जाएंगे अपन, ये क्या है, किस प्रोटोकॉल का यूज हुआ, क्या कहलाता है ये, कॉलन डबल स्लैश, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये क्या है एक वेबसाइट है। चौथे नंबर की ये क्या है एक लैंग्वेज है, लेकिन वेब पेज की भाषा, जिस वेब पेज पर मेरे को जाना है उस वेब पेज की भाषा क्या है, अगर वो नॉर्मली लिखा गया है तो क्या होगा HTML, उस वेब पेज की भाषा क्या होगी HTML। एक यूआरएल में सबसे पहले क्या बताया भैया मैं, प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया गया है, दूसरा एक कॉलन 2 स्लैश, तीसरे नंबर पर वेबसाइट होगा, चौथे नंबर पर क्या होगा, उस जिस जगह पर मेरे को जाना है उस वेबसाइट की भाषा, लैंग्वेज, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा भाषा ये HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो www किस भाषा में लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है। इसके बाद आखिरी वाला मेरे को बताता है कि होम पेज की डायरेक्टरी बताता है, होम पेज की डायरेक्टरी फाइल है ये, इस जिसका मेरे को यूआरएल छापूंगा उसका मेरे को होम पेज का क्या बताएगा, ये डायरेक्टरी। तो किसी भी यूआरएल में कितनी चीजें शामिल होती है, ये 5 चीजें, ये 5 कौन कौन से भैया, सबसे पहला उसमें क्या शामिल होगा, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद एक कॉलन होगा 2 स्लैश, एक कॉलन डबल स्लैश, इसके बाद अपने दो हो गया, दूसरा चीज हमेशा रहेगा, तीसरा चीज वेबसाइट रहेगा, तीसरा चीज क्या रहेगा, वेबसाइट। अभी एक क्वेश्चन अभी अभी व्यापम वाला पूछा था, ये ऐसी दे दिया था, इसमें बोला था HTTP क्या है, इतना क्वेश्चन पूरा उठा के ऐसी कॉपी पेस्ट मारा, उसके बाद लिखता है इसमें HTTP क्या है, ऑप्शन दिया प्रोटोकॉल है, भाषा है, दोनों है, कुछ नहीं है, क्या ये प्रोटोकॉल है, क्या ये, बस इसमें से HTML को उठा के दे देगा तो क्या है ये भाषा है, लैंग्वेज है, क्या ये क्या है, तो वेबसाइट, क्या ये वेबसाइट, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, अगर अपने को उस वेब पेज में पहुंचना है तो उस वेब पेज की ये भाषा बताएगा, फाइल का नाम, या इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, फाइल का नाम, या क्या बताएगा आपको, होम पेज की डायरेक्टरी देगा आपको, होम पेज की क्या देगा, ये
डायरेक्टरी देगा। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कारण होना चाहिए ना हंसने का, हम भी हंस लेंगे। पापी दुनिया में जी क्या करेंगे? बता ले, मैं भी हंस लू, अकेले ही पागल हो जाएगी। चले आगे। दूसरे नंबर पर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। लोकेटर से ऊपर और क्या जाएगा? आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा? देखो कहीं कहीं पर गलती है, देखो ये आई है। URI वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति, नेम एंड लोकेशन बताता है। URI में URL का कुछ या पूरा का पूरा हिस्सा शामिल होता है। URI में सूचना या फाइल का नाम या स्थिति या दोनों हो सकता है, जबकि URL सूचना की स्थिति और लोकेशन और उसे प्राप्त कर। URI में सूचना, फाइल का नाम, पोजीशन या सब कुछ हो सकता है, लेकिन URL में केवल सूचना का लोकेशन और उस तक कैसे पहुंचेंगे यह मार्ग बताता है बस। URL क्या बताता है? कि आप जानकारी मांग रहे हैं, वो जानकारी कहां पर है और उस तक अपन कैसे जाएंगे। कि URI, आई मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, हर चीज आइडेंटिफाई कर देगा उसके बारे में। क्या फाइल है, क्या नाम है, क्या सूचना लेना है, कहां पर मिलेगा, क्या है, सारा चीज कौन बता देगा? URI। आपको केवल एक ही चीज पूछेगा, URI का फुल फॉर्म, बस। जो पूछना रहेगा URL से पूछेगा। जो पूछना किससे पूछेगा? URL से। तो भैया मैंने आपको क्या बताया? एक बताया क्या? आईपी एड्रेस। क्या बताया? आईपी एड्रेस। कोई दुनिया में सभी कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक होता है कि अलग अलग होता है? एक होता है। इधर एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? है इसलिए क्लास लगाओ। एक होता है, अलग अलग होता है। दुनिया में कभी भी किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक हो ही नहीं सकता। सरासर झूठ। अभी आएगा तू? फोकट में नहीं पड़ी। ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या बताया गया आपको? डोमेन नेम। आईपी एड्रेस को याद करना इतना आसान नहीं था। आईपी एड्रेस देखो, आईपी एड्रेस दो प्रकार का, एक सिस्टमेटिक, एक डायनामिक। अगर एक ही आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक। और अगर सॉरी स्टैटिक, एक ही आईपी एड्रेस है तो क्या बोला जाएगा उसको? स्टैटिक। और बार बार बदल रहा है उसको क्या बोला जाएगा? डायनेमिक। ठीक है। आईपी एड्रेस बाइनरी नंबर होते थे, याद करना आसान नहीं था। पहले छोटा आईपी एड्रेस देने के लिए अपन वर्जन 4 का यूज करते थे, लेकिन अब इतने कंप्यूटर बढ़ गए कि ये छोटा पढ़ने लगा तो वर्जन 6 आ गया। लेकिन इसकी भाषा बड़ी उटपुटांग थी, ये बाइनरी नंबर में होता था, याद करना मुश्किल होता था। इसीलिए अपन इसके जगह पर क्या यूज करना चालू किया? डोमेन नेम। डोमेन नेम कुछ नहीं होता है। डोमेन नेम को जैसे अपन किस पर किसी भी डोमेन नेम डालते ही वो क्या रीड कर लेता है? सर्वर क्या रीड करता है? उसका आईपी एड्रेस। ठीक है। किसी भी ब्राउजर में अपन क्या डालते हैं? जब डोमेन नेम डालते हैं तो वो सर्वर डायरेक्ट वहां पर उसको क्या रीड करता है? वहां से अपन भले उसको शब्दों में डालते हैं, लेकिन वो कैसे रीड करता है? उसको अंकों में। और क्लियर करता है, सेम होगा तो फिर आप सर्वर आपको अपने उसके ऊपर जो, उसके बाद सर्वर पर आप जो यूज करना है करिए सर्वर का। ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम दो प्रकार का। कौन कौन सा? ये तो स्पेलिंग बता रही थी, जेरेटिक फेरेटिक मेरे को। जेनेटिक और कंट्री। जेनेटिक और कंट्री। जेनेरिक और कंट्री। ठीक है। उसके बाद आगे क्या पता है? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? अगर आप कोई चीज खोज रहे हैं, उतने बड़े भंडार में आपको कोई चीज खोजना है, तो आपको भैया खोजने में पूरा समय लग जाएगा।
तो यूआरएल आप जैसे टाइप करोगे तो एकदम जहां पर आप खोज रहे हो वहां पर बता देगा, उस पेज पर ले जाएगा और ये भी बताएगा कि इस पेज पर जाने का रास्ता ये है। ये है यूआरएल का काम। यूआरआई का काम उससे और भयानक, फाइल का नाम, सूचना, इंफॉर्मेशन, सारा चीज कौन दे देगा? यूआरआई। ठीक। चलिए, यूआरएल यूआरएल केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? लेकिन डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। डोमेन नेम क्या नहीं होता? केस सेंसिटिव नहीं होता। बड़ा लिखो छोटा लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव का मतलब बड़ा लेटर और छोटा लेटर। बड़ा, अगर कोई ईमेल आईडी अगर कुछ लिखा है, पासवर्ड बनाए हो और जो कैपिटल ए है और आप स्मॉल ए डाले पड़े, स्मॉल ए डाले पड़े हो, नहीं लेगा। ये इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव। बड़े अक्षरों का बड़े अक्षर में लिखना है, छोटे का छोटे। तो यूआरएल क्या होता है? एक केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो लिखते समय ध्यान। अब मेरे को ये हो एक ये चीज पढ़ना है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक। देखिए, इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। www का यूज करना है तो अपने को कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। जितनी भी जानकारी है उसको उपयोगकर्ता के लिए क्या करता है? अवेलेबल कराएगा। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP पर कार्य करता है। वेब ब्राउजर प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखने, वेब ब्राउजर का उपयोग करके अपन जितना भी www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी क्या है वेब पेज, इसको देख सकते हैं। देखना कहलाता है ब्राउजिंग। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। इसी का एक और नाम है सर्फिंग। के दौरान यूआरएल हाइपरलिंक या ब्राउजर पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचाया जा सकता है। और अपने को अगर चाहते हैं कि अपने को एक वेब पेज से जाकर दूसरे वेब पेज पर जाना है तो ये कैसे जुड़े रहते हैं? लिंक के द्वारा। कौन सा लिंक? हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक या ब्राउजर पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक क्या कर सकते हैं अपन? नेविगेशन का मतलब ही होता है रास्ता दिखाने वाला। क्या दिखाने वाला? रास्ता दिखाने वाला। तो ये वेब ब्राउजर करता क्या है भैया? तो वेब ब्राउजर अपने को www पे जितना भी अपने को जानकारी है उन वेब पेज तक ले जाने का क्या देता है? रास्ता देता है। क्या देता है? रास्ता देता है। किसी वेब ब्राउजर में जब हम वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो वेब ब्राउजर उस यूआरएल का डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमको क्या करता है? जोड़ देता है। देखिए, जब भी वेब ब्राउजर में एक क्या होगा बेटा, उसका वेबसाइट या वेब पेज का अपन क्या टाइप करेंगे? टाइटल बार में यूआरएल टाइप करेंगे। अभी तो बताया था। वेब ब्राउजर में अपन क्या टाइप करेंगे? यूआरएल। ये तो क्या करता है? वेब ब्राउजर उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से, किसकी मदद से? अपन ने वहां पर एक यूज किया .com, google.com। वेब वही क्या है? वेबसाइट। क्या है वो? वेबसाइट। इस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की सहायता से या मदद से आईपी एड्रेस में बदल देगा। और ये आईपी एड्रेस की पहचान कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमको क्या करेगा? जोड़ देगा। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास किसके द्वारा किया गया था? कब आए? 1991, 1981,
1981। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को कब खोजा गया? 89। और मौजिक, याद आया? मौजिक, इस पर बनने वाला पहला क्या था? वेब ब्राउजर, याद आ रहा है? 1991 में, 1991 में। कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर के नाम भर देख लीजिए। ये इनमें से कौन सा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? वेब ब्राउजर क्या करता है? किसी भी जानकारी को खोजने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पर जानकारी खोजने हेतु वेब ब्राउजर का अपन यूज करते हैं। ओके, तो वेब ब्राउजर क्या करता है? इंटरनेट में अपने को जानकारी खोजने में मदद करता है। कुछ प्रमुख इंटरनेट ब्राउजर के नाम, पहला नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वैसे अभी भी यही है। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, एप्पल का सफारी, गूगल क्रोम, और भी 5-6 ठो हैं। ठीक है, ये कुछ क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या करता है? तो वेब ब्राउजर हमको जानकारी खोजने में, इंफॉर्मेशन खोजने में क्या करता है? मदद करता है। और ये इंफॉर्मेशन कहां रहता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब पर। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके एड्रेस बार में जाके यूआरएल टाइप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यूआरएल टाइप कर दोगे। जैसे आप यूआरएल टाइप करोगे, ये इसमें से इसके डोमेन नेम को उठाएगा, डोमेन नेम को उठा के आईपी एड्रेस में बदल देगा, और आईपी एड्रेस को किसके साथ जाके लिंक करेगा? सर्वर के साथ। आईपी एड्रेस सर्वर के साथ जुड़कर ये बताता है हाँ यही है, तब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको उस पर सर्विस करने की क्या दे देता है? अनुमति। और आप जाओ, जो मर्जी है वो क्या कर सकते हो? आप उसका यूज कर सकते हो, सर्वर से जो मर्जी वो जानकारी ले सकते हो। है, ये कुछ प्रकार के होते हैं, इनके नाम याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके बारे में बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला कंपनी के द्वारा बनाया गया इसको। ओपेरा मिनी, ये पहले याद रखना है, ओपेरा मिनी किसमें चलता था? मोबाइल में। किसमें चलता था? मोबाइल में। ठीक, ये एप्पल का सफारी है, आईफोन, आईपैड, जितना भी एप्पल का है वो। ठीक है, आईफोन, आईपैड सब। ठीक, गूगल क्रोम 2008 में बना, सबसे ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो चुका है वर्तमान में, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी को ध्यान रखा गया। किसको ध्यान में रखा गया? सिक्योरिटी को। ये है कुछ क्या? वेब ब्राउजर। ये क्या है? कुछ वेब ब्राउजर। अपने को कुछ सर्च इंजन देखना है बस। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लेते हैं क्लासेस का। बोल, जोर से बोल। बहुत सारे हैं।